दोस्तों, मेलबर्न के मैदान पर वापसी करते ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले ने उगली है आग, तो उनके साथ मिल किंग विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने भी अपने बल्ले का ऐसा जौहर दिखाया कि तीनों खिलाड़ियों ने शतक ठोककर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिर किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन, आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम घुटनों पर आ गई, किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक, रोहित ने खेली कितने रनों की दहशतगर्द पारी, कितने चौके छक्के बरसाए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को, खून के आंसू रुलाते हुए इन तीनों की घातक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, विराट और यशस्वी में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम करने के बाद जहां ऑस्ट्रेलिया का गुरूर आसमान छू रहा था, तो पहले वनडे में टीम इंडिया ने उन्हें मजा चखाते हुए ऐसा धोया है कि ऑस्ट्रेलिया कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई है। और ऑस्ट्रेलिया से भारत ने अपनी बेइज्जती का बदला भी लिया है, जहां मेलबर्न के मैदान पर खेले गए पहले वनडे में कुछ ऐसा हो गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जी हां दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीत लिया और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बार भी टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी और शुरुआत में ही इसका नजारा हमें देखने को मिल गया। कप्तान रोहित शर्मा यशस्वी के साथ टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे, जिन्होंने आते ही पहले ओवर में चौकों की हैट्रिक बटोरकर खतरनाक शुरुआत की, तो अगले ओवर में 2 तूफानी छक्के जड़ दिए। हालांकि वो ज्यादा लंबी बातचीत बल्लेबाजी नहीं कर पाए और केवल 22 रन 5 गेंदों में बनाकर पवेलियन लौट गए। ऐसे में विराट कोहली अब रोहित का साथ निभाने के लिए उतर चुके थे। आते ही विराट ने बॉलैंड की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर ऑस्ट्रेलिया को दिखाने शुरू कर दिए थे। रोहित ने भी मिडॉन के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़कर अपनी पारी का आगाज कर दिया था। फिर इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल वनडे मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई, वो भी पहले 9 ओवर के भीतर, और ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम कर दिया। देखते ही देखते 10 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 55 रनों तक पहुंचाया, तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्हें आता ही नहीं था। 18वें ओवर में आखिरी गेंद पर एडम जैम्पा के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि विराट कोहली के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। वो अपने हिटमैन वाले विस्फोटक अंदाज में मैदान के सभी कोनों को नाप रहे थे। विराट ने भी रोहित का बखूबी साथ निभाया और देखते ही देखते कंधे से कंधा मिलाते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की तो उन्होंने अभी से हालत बिगाड़ कर रखी हुई थी। 21वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने छक्का जड़कर अपने इरादे कंगारुओं को दिखा दिए थे कि अब वो काउंटर अटैक की रणनीति अपनाने वाले हैं। दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाया था। देखते ही देखते उन्होंने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि श्रीलंका की धज्जियां अकेले उखाड़ कर रख दी थी। पता ही नहीं चला कब टीम इंडिया 190 से अधिक रन बना चुकी थी। उनके बीच 170 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और आखिरकार वो मोमेंट आ गया जिसका इंतजार हर किसी को बेसब्री से था, जहां आज खुद विराट कोहली ने रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ते हुए अपने ही आक्रामक अंदाज में स्टार्क की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 111 गेंद पर पूरा कर लिया और शतक जड़कर उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी, पर शतक जड़ते किंग कोहली जैम्पा के जाल में फंस गए और कैच आउट होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 114 गेंद पर बेहतरीन 102 रन बनाए थे, जिसमें 2 छक्के तो वहीं 9 चौके भी शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को दूसरा झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए करोड़ों फैंस के हीरो ऋषभ पंत को उतारा गया। अब एक तरफ जहां खुद वनडे के सरताज रोहित थे, तो वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत इस मौके पर चौका नहीं सीधा छक्का मारने की फिराक में उतरे थे, जो टी20 में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद वनडे में अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को लगा था कि लगातार 2 विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ ओवरों में वो किया जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, वो अपने शतक के बेहद ही करीब थे, तो वहीं पंत ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी को शुरुआत की, तो फिर वनडे को टी20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, एक के बाद एक ऋषभ पंत ने हॉजलवुड की 3 गेंद पर 2 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोका, मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो गेंदबाजों को उनकी नानी याद दिला दी थी। दूसरी तरफ आखिरकार वो मोमेंट आ गया जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था। विस्फोटक बैटिंग करते हुए कप्तान हिटमैन ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद वनडे फॉर्मेट में अपना शतक पूरा किया और पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। रोहित शर्मा और ऋषभ का ये विध्वंसक रूप देखकर ऐसा लग रहा था कि वो केवल गेंदबाजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। दूसरी तरफ कमिंस की गेंद पर 2 रन लेकर पंत ने केवल 38 गेंद पर टी20 के अंदाज में अपना एक और अर्धशतक भी ठोक दिया था। वही शतक जड़ने के बाद तो रोहित शर्मा और भी खूंखार हो गए। अब तो उन्हें रोक पाना किसी के भी बस की बात बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी। इसी दरमियान रोहित ने बॉलैंड की गेंद पर कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं पंत भी ऑस्ट्रेलिया को तबाह बर्बाद करने के लिए आए थे।
रोहित से कंधा मिलाते हुए इस होनहार खिलाड़ी ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 86 गेंद पर पूरा किया, वो भी जैम्पा की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर, और अपने सपने को साकार कर दिखाया था। जहां भारत के लिए शतक जड़ने वाले दिग्गजों की सूची में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में शुमार हो चुका था, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। इन दोनों ने तो ऑस्ट्रेलिया की शामत ला दी थी, और 50 ओवर का खेल खत्म होने तक जहां रोहित ने 192 रनों की शानदार पारी खेली थी, अपनी इस विध्वंसक पारी को उन्होंने 12 खौफनाक छक्कों तो वहीं 13 चौकों से सजाया था। तो वहीं पंत ने 118 रन बना डाले थे, वो भी 4 छक्कों और 10 खतरनाक चौकों की बदौलत। जहां इन दोनों के तूफान में ऑस्ट्रेलिया को ताश के पत्तों की तरह उड़ गया था। इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 449 रनों के पार पहुंचा दिया। जिस अंदाज में इन्होंने इस वनडे मैच में बैटिंग की, उन्होंने तो इतिहास ही लिख डाला। जहां बेचारी ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत के सामने 200 रन चेस करना भी मुश्किल था, तो वहीं अब तो उनके सामने 450 रनों का इतना बड़ा लक्ष्य खड़ा हुआ था, इसका पीछा तो शायद वो लगातार 2 बार खेलकर भी नहीं कर पाते। और ऐसा ही हमें देखने को मिला, जहां 450 के जवाब में पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया केवल 190 रनों पर ही ऑल आउट हो गई, और टीम इंडिया ने इस पहले वनडे से ठीक पहले इस रोमांचक प्रैक्टिस मैच को जीतकर इतिहास लिख दिया था। जहां विराट, रोहित और पंत के बल्ले की आंधी में ऑस्ट्रेलिया को नतमस्तक होती जा रही थी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि पहले वनडे मैच में क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन सा खिलाड़ी शतक लगा पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।